नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। अ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका बि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रहा है और ख़ास करके जो टीआरई 4 होने वाला है और उसमें भी ख़ास करके कंप्यूटर साइंस से जो भी संबंधित हमारे अभ्यर्थी हैं, साथी हैं, उन सबों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया है, ये हमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पेपर को एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। और ख़ास करके उसमें मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा जो है हाई प्रायोरिटी है, कौन मीडियम में रखी है, कौन लोअर प्रायोरिटी है बट स्टिल रिलेवेंट है, और कौन इमर्जिंग टूल्स टॉपिक में के अंतर्गत आ रहा है। इसके लिए मैंने पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो है पूरा एनालिसिस किया। टीआरई 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली आपको बता दिया कि डीबीएमएस के कुल इतने क्वेश्चंस आए हैं या डाटा स्ट्रक्चर कैसे आए हैं, नहीं। मैंने इन सबों का किसको मैं किसके अंतर्गत रखा है, आपके कौन से क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर भी उसका साथ में मैंने लिख दिया है कि इसको मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत रखा है। हालांकि बहुत मल्टीपल टॉपिक के अंतर्गत रखा जा सकता है एक ही क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे मैंने ये भी किया है, तो वो आप देख लीजिए। आपको अगर लग रहा है तो आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे जो भी अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा लगा, मैंने वहाँ पे इस टॉपिक को वहाँ पे रखा है। सारे में टीआरई 2 में भी मैंने यही किया है और टीआरई 3 में भी यही किया है। इन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को अगर आप देखिएगा तो उन तीनों को मिला के मैंने एक यहाँ पे कंप्लीट टेबल बनाया जो आप लोगों के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके इसमें ये जो आप दो कलर देख रहे हैं, एक ये कलर है और एक ये कलर है। ये जो कलर है आपका, इस कलर को ये बता रहा है कि ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है। ये कलर जो है ये बता रहा है कि ये किसी एक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। बाकी व्हाइट में जो है इन सारे टॉपिक्स में कभी ना कभी तो किसी न किसी टीआरई में आया ही है। आप देख सकते हैं कि इनमें जो है खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डाटा मैंने डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया यानी डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आए ही आए हैं आपके। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे। हालांकि टीआरई 3 में आप उसको उतना नहीं देख पाइएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है मैंने और इंक्लूडिंग बुलियन अलजेब्रा लिखा है। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, इसका ये रीज़न है कि सही अर्थ में कहा जाए तो बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 में ही पूछे गए हैं। टीआरई 3 में जो है ये जो मैंने इतना क्वेश्चंस लिखा है, इसमें मात्र एक से दो क्वेश्चंस ही जो हैं वो आपके बुलियन अलजेब्रा के हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत एड्रेस किया जाए तो ज़्यादा मतलब वो महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। मतलब सुटेबल रहेगा, तो वो मैंने किया है। साथ ही इन सबों को एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके डाटा स्ट्रक्चर से है। सही है, डाटा स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि 33 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके खास करके आपको ट्री, लिस्ट, स्टैक, यही सब क्यू हुआ, हैश टेबल हुआ, एक्सप्रेशन खास करके इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे बदलिएगा, पोस्टफिक्स से इनफिक्स में कैसे बदलिएगा, इनफिक्स पोस्टफिक्स पोस्टफिक्स वाला जो भी एक्सप्रेशन है। हालांकि क्वेश्चंस कम है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आने की संभावना भी आपके टीआरई 4 में भी है। और ग्राफ ट्रेवल्स एल्गोरिदम भी का भी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे खासे आपके पूछे गए हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है मैंने रखा वो है डाटाबेस मैनेजमेंट यानी कि डीबीएमएस। डीबीएमएस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप पूछे गए हैं। उसमें आपके एसक्यूएल हो गया, डाटाबेस डिजाइन प्रिंसिपल हो गया, नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इस टॉपिक से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में, यानी कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, इन सब में सारे में आपका ये पूछा गया है। खास करके नॉर्मलाइजेशन का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का, और उसके बाद है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस हैं। हाँ, उसका कंसेप्ट का यूज करते हुए उसके बाद जो है बुलियन अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो इसलिए इसके अंतर्गत डिजिटल लॉजिक डिजाइन, बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल सर्किट बिहेवियर्स, ये सब चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो तीन अलग कैटेगरी मैंने रखा, ये भी बहुत ही हाई प्रायोरिटी में आएगा। उसमें के अंतर्गत कंप्यूटर आर्किटेक्चर,
सी प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग आएगा। सी प्रोग्रामिंग में ही मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यानी उस कंसेप्ट को रखा है। ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपको सीपीयू आर्किटेक्चर जैसे कि 808 का इस बार आपसे पूछ दिया था, मतलब टीआरई 2 में शायद, हाँ टायर 2 में था वो। उसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं आपके। उसी प्रकार से नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल से, टोपोलॉजी से, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये जो मैंने आपको 6 टॉपिक्स बताए अभी, चाहे वो आपका डाटा स्ट्रक्चर हो या डीबीएमएस हो या बुलियन अलजेब्रा हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो कहिए आप, उसके प्रकार से ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सी प्रोग्रामिंग, खास इंक्लूडिंग उप्स कंसेप्ट और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डाटा कम्युनिकेशंस को भी नहीं छोड़िएगा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाई प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद कुछ इमर्जिंग टॉपिक्स के अंतर्गत जैसे कि आईओटी हुआ, एआई हुआ, ई कॉमर्स, वेब टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ये सब क्वेश्चन मतलब टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके आए ही आए हैं। मल्टीमीडिया भी इससे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मल्टीमीडिया से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जो कि आपके टीआरई 3 में पूछा है। उसी प्रकार से आपका जो है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये भी आपका 2 क्वेश्चन से जो टीआरई 2 में पूछा गया। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टीआरई 3 में इंक्लूड किए हैं, देखते हैं टीआरई 1 में नहीं है, टीआरई 2 में भी है, लेकिन टीआरई 3 में आपके आए हुए हैं। जैसे थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में मैंने आपको बताया भी है कि मैंने किस क्वेश्चंस को रखा है। टीआरई 3 में आप देख सकते हैं, ये जो है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, और कौन कौन 142 और 143 को रखा है। आप वो क्वेश्चन देख लीजिए कि इसको मैंने इसके अंतर्गत क्यों रखा है। तो पूरी मैंने आप लोगों को दे रखा है कि मैंने ऐसे नहीं बता दिया कि ये जिसमें 13 क्वेश्चन है या 4, पूरा क्वेश्चन वाइज आपको बताए ताकि आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो कि पूरा क्लियर कट रही चीज़ें। ठीक है। देखिए जब मैं और ख़ास करके मेमोरी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं अच्छे खासे, और मैं बहुत जल्द मेमोरी पे एक आपका आप कहिएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, उससे मैं उसमें इतना क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर आएगा भी तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, तो आपको वो क्वेश्चंस मेमोरी रिलेटेड अगर कोई भी आए, फर्स्ट सेकेंडरी जो भी टाइप का है, वो सारा मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो है ये 4 टॉपिक लिखा मैंने हाई प्रायोरिटी, जिसमें मैंने जो है बोल्ड करके लिखा है, फिर फोकस ऑन ट्रेंड्स और रिवाइज फंडामेंटल और बैलेंस प्रिपरेशन पे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया। इसको क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा। हाई प्रायोरिटी टॉपिक जो मैंने आपके ये जो 6 बताए हैं, ये है, ये आपको तो करके ही जाना है तैयारी 4 के लिए। फोकस ऑन ट्रेंड्स करने का अर्थ है कि लेटेस्ट जो वही टेक्नोलॉजी पे है, जैसे आईओटी हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, वो सब चीज़ का आपको देखे जाना है। रिवाइज फंडामेंटल करने का है कि आप इसके तहत जो है एनसीईआरटी बुक्स को एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है। एक बार आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर देख लीजिए, ताकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हाँ कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर वो आप पढ़ ही रहिएगा तो जैसे आपको पता चलेगा कि हमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद डीबीएमएस में हमें एक डीबीएमएस का डायरेक्ट लाइन जो है आपका पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन का, तो उसे आप मत एक्सक्लूड कीजिए, उसको ज़रूर ही इंक्लूड करके रखिए। और बैलेंस प्रिपरेशन को मैंने अंडरलाइन किया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप ये देखिए, ये जब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 90% जो है सही आंसर किया गया है। ठीक है। ये देखिए, ये जो है 93% है, 85% है। सर देख रहे हैं आप, 90, 93, 85, ये वो टॉपिक है जिसको मैंने आपको हाई प्रायोरिटी के अंदर में रखा है। यानी कि कहने का अर्थ है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हैं, वो भी उतने ही तैयारी के साथ इसको तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें वो भी एक्सपर्ट हैं। अगर उसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल भी किया जाए, तब भी इसका जो परसेंटेज आप देखते हैं 71%, 79%, समझ रहे हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ ईजी लग रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो समझिए कि वो सबके लिए ईजी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो हार्ड भी है, तब भी जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैं अक्सर ये पोस्ट आपको डालता रहता हूँ, तो वहाँ से मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ
लेकिन एक बात देखिए, जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा शिफ्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए रिस्पॉन्स भी अच्छे खासे हैं। 4.7 के आंसर है यहाँ पे 4 के आंसर है, समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कैसा, किस लेवल का प्रिपरेशन है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर नेटवर्क से थोड़ा सा शिफ्ट करके डाटा कम्युनिकेशन की तरफ आ गया, देखिए मात्र 36% लोग ही जो है राइट आंसर कर पाए। अगर मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया तो इसमें मात्र 31%। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग का एक कोड दे दिया, उसका आउटपुट पूछ लिया, तो मात्र 33%। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग रिलेटेड बातें कर दिए, उस पर मात्र 33%। आप देख सकते हैं कि 50% से भी यहाँ पे एक्यूरेसी नीचे है। सॉरी, 50% से भी यहाँ पे एक्यूरेसी नीचे है, लेकिन यहीं पे जो है ये 70% से भी ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पे आपका 90% से भी के लमसम में है आपकी एक्यूरेसी। समझ में आया? तो कहने का अर्थ ये है कि बैलेंस प्रिपरेशन, मेरा कहने का अर्थ है कि आप सिर्फ हाई प्रायोरिटी टॉपिक को ही मत देखिए, वो सारे सारे के सारे सभी को पता है। कुछ वो टॉपिक्स को भी आप देखिए जो आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है, ये सारे टॉपिक्स को भी आपको देखे जाए। अगर मान के चलिए, अगर जैसे कि उप्स कंसेप्ट जो है, अगर आप पूरा पढ़ के गए हैं, एक सेकेंड मैं इसे पहले हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, उप्स कंसेप्ट आपने पूरा तैयारी कर लिया और पता चला कि TRE 2 में ये उप्स कंसेप्ट आया ही नहीं, तो कितना धोखा हो गया। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत इन सारे टॉपिक्स को देख के गया होगा या देख के गए होंगे, तो उनके लिए ये जो जो 33%, ये जो 36% या 31%, यही कट ऑफ को पार करते हैं। यही वो स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ पार करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 90% है ही, सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए मेरा कहने का है कि बैलेंस प्रिपरेशन से मेरा अंदाज़ा ये है कि सिर्फ एक टॉपिक को लेकर मत चलिए, सारे टॉपिक को देख के चलिए। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए, अगर नहीं भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपके अंदर में एक ऐसा कॉन्फिडेंस ला देगा ना कि अगर हाँ इस टॉपिक से पूछेगा भी तो मैं आंसर कर ही दूंगा। तो ये आपके एग्ज़ाम को आपके फेवर में कर देता है। और यही अगर आप सारे टॉपिक्स को नहीं देखे जाते हैं, एक नज़र से नहीं देखे हुए रहते हैं, तो लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। जो आंसर सही भी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। वहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंस अगर आपका एग्जाम में रहेगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन सही मैं बना ही दूंगा, कितना किस टाइप का पूछेगा वो भी मुझे पता है, समझ रहे हो। थोड़ा सा सिलेबस से तो इसका कुछ है नहीं आपका दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं जो जो जितना ये टॉपिक्स आपको बताया हूँ, इन सारे टॉपिक्स को देख के जाना आपको। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कोई किसी को हाई या लो नहीं कहूँगा, सारे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे में ये जो इतने हैं इसमें ज़्यादा आए हुए हैं, तो इनको ये सारे सबके हाई लेवल का प्रिपरेशन और आपका भी होगा ही। अगर नहीं है तो उसको कर लीजिए, और बाकी सारे को एक नज़र देख के जाना है, ठीक है। और तो और एक बात ये भी कहना था कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे और मैं भी इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।